हम में से बहुत लोगों में एक आदत होती है, जब तक हमें रास्ता 100% ना पता हो हम पहला स्टेप नहीं लेते। लेकिन ये काम सिर्फ बड़े करते हैं, बच्चे नहीं। बच्चों को ना तो पुराना एक्सपीरियंस होता है और ना ही उन्हें आगे की कोई भी चिंता कि क्या क्या हो भी सकता है। इसलिए बच्चे हमेशा जीते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। लेकिन ये काम बड़े नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बच्चे थोड़ी है, उन्हें आगे की चिंता करनी पड़ती है। तो फिर क्या यही रीजन था कि आप कॉलेज एग्जाम्स में बिना 100% सिलेबस कंप्लीट किए भी चले जाते थे? जब आपने तब मैनेज कर लिया था, तो फिर आज कुछ भी करने से पहले इतना सारा क्यों सोचते हो? या फिर इस प्लानिंग को आपने कुछ ना करने का बहाना ही बना लिया है? आई नो कि आप बोलोगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं और अब आप कुछ भी अनप्लान तो नहीं कर सकते। लेकिन रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने प्लान को ज्यादा परफेक्ट करने के चक्कर में रहते हैं ना, वो लोग कभी कुछ भी नया शुरू कर ही नहीं पाते। वो बहुत ज्यादा एनालिसिस कर करके हो जाते हैं पैरालाइज और फिर अपने एवरेज रह जाने के लिए अपने अलावा बाकी हर चीज को दोष देते हैं। अगर आपको अपने अचीवमेंट्स के नेक्स्ट लेवल को अनलॉक करना है, तो फिर तो आपको अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना सीखना ही पड़ेगा। अनसर्टेनिटी को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते रहना एक्चुअली एक आर्ट है और आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। देखो, अगर आपको अनसर्टेनिटी से डर लगता है तो इसमें कोई गलती नहीं है आपकी, क्योंकि हमारी वायरिंग ही ऐसी है। हमारा ब्रेन साइंटिफिकली स्पीकिंग है ना, एक प्रिडिक्शन मशीन है। इसका काम आपको खुश रखने का नहीं है, इसका काम है आपको सेफ रखना। और आपको सेफ रखने के लिए इसको सारे सिनेरियोस पता होने ही चाहिए, तभी तो ये ढंग से प्रिडिक्ट कर पाएगा। लेकिन जब आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती ना, तो आपके मन में डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं और आप आगे की चिंता करने लगते हो कि यार पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। जब आपको आगे का रास्ता नहीं दिखता, तो आपके ब्रेन का अलार्म सिस्टम एमिगडाला हो जाता है हाईजैक। फिर वो सिचुएशन आपका रिलेशनशिप हो, आपका करियर या फिर कोई भी नया एंडेवर, एमिगडाला हर सिचुएशन को ही है ना एक थ्रेट मानना शुरू कर देता है। और इस थ्रेट से पार पाने के लिए एमिगडाला शुरू करता है प्लानिंग, माइक्रोस्कोपिक प्लानिंग। हर छोटे छोटे डिटेल को परफेक्ट करने की कोशिश करता है। ब्रेन को लगता है कि अगर वो आगे के 5, 6 या 10 साल को प्रिडिक्ट कर लेगा ना, तो लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। लेकिन सर्टेनिटी एक्चुअली एक इल्यूजन है। सर्टेन कुछ भी नहीं हो सकता। आप कितनी भी ज्यादा प्लानिंग करो, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपकी सारी प्लानिंग को खत्म कर सकता है। इसलिए कंट्रोल करना तो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। आप जितना ज्यादा कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ ओवरथिंक करोगे, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं है। इसको इस तरह से सोचो, आप मान लो एक मूवी देखने गए जो आपको हॉल में बैठने के बाद पता लगा कि आपने ऑलरेडी देखी है, तो क्या आपको उस मूवी को देखने में मजा आएगा? इट इज वेरी लाइकली कि शायद आप उस मूवी को बीच में ही छोड़ के चले जाओगे। अब मान लो आपकी लाइफ भी एक स्क्रिप्टेड स्टोरी है, जो स्क्रिप्ट आपको ऑलरेडी दे दी गई है। मतलब आपको पता है कि किस दिन क्या होगा, किस दिन आपके साथ क्या अच्छा होगा, किस दिन क्या बुरा होगा और किस दिन आपकी लाइफ हो जाएगी खत्म। तो ऐसी लाइफ को जीने में क्या कोई भी मजा आएगा? आई डाउट। आई थिंक आप इस लाइफ से बोर हो जाओगे। हम सब सेफ्टी चाहते हैं, लेकिन सर्टेनिटी हमारी लाइफ की क्रिएटिविटी और ग्रोथ को बिल्कुल मार देती है। जब आपका रास्ता 100% फिक्स्ड होगा, तो आप फिर नया रास्ता ढूंढने की कोशिश ही क्यों करोगे? देखो, दो तरह की चीजें होती है, एक होती है एंग्जाइटी और एक होती है क्यूरियोसिटी। और इन दोनों में है ना बहुत ही बारीक फर्क है। एंग्जाइटी का मतलब डर कि आगे क्या होगा, और क्यूरियोसिटी का मतलब एक्साइटमेंट कि आगे क्या होगा। फ्यूचर अनसर्टेन तो है, लेकिन फ्यूचर में सिर्फ अनसर्टेनिटी ही थोड़ी है। फ्यूचर में आपके करियर की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। फ्यूचर में आपका बेस्ट वर्जन हो सकता है, जिसे आज तो आप जानते ही ना हो शायद। तो जब भी आपकी लाइफ क्योटिक हो जाए ना, और आपको समझ में ही आना बंद हो जाए कि भाई आगे क्या करना है, तो इन 3 रूल्स को फॉलो करो और इन तीनों को अपनी लाइफ का थंब रूल बना लो। पहला रूल है कि फॉलो द प्रोसेस। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। एक मैराथन का डिस्टेंस होता है 42 किलोमीटर। अगर आप फर्स्ट किलोमीटर पे ही बैठ के सोचने लगोगे कि भाई मुझे अभी 42 किलोमीटर दौड़ना है, कैसे दौड़ूंगा, कितना दर्द होगा, कितना दूर होगा, तो आपको पता है आपको इतना डर लगेगा कि आप 1 किलोमीटर से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए जब भी आपको लगे कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो ये मत सोचो कि यार ये डेस्टिनेशन कितना दूर है, वहां मैं कैसे पहुंचूंगा और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी। सिर्फ फोकस करो अपने प्रोसेस पे। हर चीज को भूल जाओ, प्रोसेस को फॉलो करो डेली टू द टी। दूसरा, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज करो। एक A4 शीट लो और उस पर 2 कॉलम्स बनाओ। लेफ्ट में डालो व्हाट यू कैन कंट्रोल और राइट में डालो व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप अपना एफर्ट कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी प्रेपरेशन कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी एनर्जी कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। और आप क्या क्या कंट्रोल नहीं कर सकते? यू कैन नॉट कंट्रोल द जॉब मार्केट। आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। आप अपने लक को भी कंट्रोल नहीं कर सकते।
तो अब आपने लेफ्ट में जो जो आइटम्स लिखे हैं ना, अपनी 100% एनर्जी इन आइटम्स में डाल दो और एक्सेप्ट करो कि आप राइट वाले कॉलम में किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें इग्नोर करना ही बेटर है। और थर्ड, ऑल्दो मैं इसे रेकमेंड नहीं करता, लेकिन मैंने ये कई बार ऑब्जर्व किया है कि कुछ सिचुएशंस में स्टेप बैक करना सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है। इसलिए हमेशा चूज करो रिदम ओवर रूटीन। अगर आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी आती है ना, तो आपके जो स्ट्रिक्ट रूटीन्स होते हैं ये आपके गले की हड्डी बन जाते हैं। और अगर ये अनसर्टेनिटी परसिस्ट करती है तो रूटीन्स कितने भी स्ट्रांग हो ये भी टूटने लगते हैं। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। आप अपनी लाइफ में इन स्ट्रिक्ट रूटीन्स में इतने ज्यादा घुसे हुए होते हो कि अगर ये टूटे तो आपको लगने लगता है कि अब आपकी लाइफ टूटनी शुरू हो गई है और आपको अंदर ही अंदर एक फेलियर की फीलिंग आने लगती है। इसलिए रूटीन के ऊपर रिदम पर फोकस करो। आपकी लाइफ में कितनी भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो, आपका दिन भले ही कितना भी बुरा हो, लेकिन आपके डेली के है ना कुछ नॉन नेगोशिएबल एंकर्स होने चाहिए। जैसे सुबह की चाय शांति से पीना, डेली एक्सरसाइज करना, या फिर डेली रात को फोन स्विच ऑफ करके चुपचाप सोना। आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, इन एंकर्स को हमेशा पकड़ के रखो। देखो, अगर आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वोलेटाइल है ना, तो ये बहुत जरूरी है कि आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है ना बिल्कुल स्टेबल हो, बिल्कुल यूनिफॉर्म। क्योंकि देखो, ये कोई पहली बार नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ अनसर्टेनिटी आने वाली है। अगर आप थोड़ा पीछे का समय याद करोगे तो आपको दिखेगा कि आपने पहले भी अनसर्टेनिटीज का सामना किया है। अगर आप 5 साल पहले या 10 साल पहले जाओगे तो आपको टाइम दिखेंगे ऐसे, जब आपको लगता था कि यार सब कुछ खत्म होने वाला है और इतने सारे सवाल खड़े हो गए थे कि आपको लगता था कि इनका जवाब तो मैं कभी ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, आपने उन सब चीजों को भी मैनेज किया और आज आप यहां पे हो। इसलिए आगे आने वाले समय को भी आप मैनेज कर ही लोगे। इसलिए इतना चिंता करने और इतने सोचने की जरूरत नहीं है। लाइफ की अनसर्टेनिटीज के सामने आपका ट्रैक रिकॉर्ड 100% का है। आपको आज भले ही ना पता हो कि कल क्या होने वाला है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि जो भी होगा आप उसे मैनेज कर लोगे। इसलिए जो भी सही लगता है ना उसे कर जाओ और जो भी कमी रह जाएगी उसे मैनेज कर लेना। मतलब ग्रो करने का मुझे तो कोई और तरीका पता नहीं है। आई होप मैं आपको कोई एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे पाया हूं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और इसे उन सबसे शेयर करो जो सिर्फ प्लानिंग ही करते जा रहे हैं। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा किसी और वीडियो में। अपना ध्यान रखो। गुड डे, गुड लक।